मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। जैसे ही मीता के विवाह की बात निखिल से चली, वो लजाई सी मुस्कुरा उठी। निखिल उसके पिताजी के दोस्त का इकलौता बेटा था। दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। घर परिवार सब तो देखा भाला था। सो जैसे ही निखिल ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दी, दोनों को सगाई की रस्म के साथ एक रिश्ते में बांध दिया गया। मीता एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और निखिल अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। 2 महीने बाद दोनों परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी बन गए। निखिल के घर में खुशियों का सावन बरस रहा था और मीता उसकी फुहारों में भीग रही थी। वैसे तो वे भली भांति एक दूसरे के व्यवहार से परिचित थे, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर भी विवाह सिर्फ 2 जिस्मों का ही नहीं, 2 मनों का मिलन भी तो होता है। विवाह को 1 महीना पूरा हुआ, उनका हनीमून भी पूरा हुआ। अब निखिल ने फिर काम पर जाना शुरू कर दिया। मीता की भी छुट्टियां समाप्त हो गईं। निखिल पूरा 1 महीना हो गया दफ्तर से छुट्टी किए। आज जाना है पर तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा, मीता ने बिस्तर पर लेटे अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ, दिल तो मेरा भी नहीं, पर मजबूरी है, काम तो करना है न, निखिल ने जवाब दिया। तो मीता मुस्कुरा दी। अब रोज यही रूटीन रहता। दोनों सुबह उठते, नहा धोकर साथ नाश्ता कर अपने अपने दफ्तर रवाना हो जाते। शाम को मीता थकी मांदी लौटकर निखिल का इंतजार करती रहती कि कब निखिल दफ्तर से आए और कब 2 मीठे बोल उसके मुंह से सुनने को मिलें। एक दिन वो निखिल से पूछ ही बैठी, निखिल, मैं देख रही हूँ जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। मीता, शादी करनी थी हो गई, अब काम भी तो करना है। निखिल का जवाब सुन मीता मुस्कुरा दी और फिर मन ही मन सोचने लगी कि निखिल कितना जिम्मेदार है। वो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थी। वही करती जो निखिल कहता, वैसे ही रहती जैसे निखिल चाहता। और तो और खाना भी निखिल की पसंद नापसंद पूछकर ही बनाती। उसका स्वयं का तो कोई रूटीन, कोई इच्छा रही ही नहीं। लेकिन वो खुद को निखिल को समर्पित कर खुश थी, इसलिए उसने निखिल से कभी इन बातों की शिकायत नहीं की। वो तो उसके प्यार में एक अनजानी डोर से बंधकर उसकी तरफ खींची जा रही थी। सो उसे भला बुरा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो कहते हैं न कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। बस वैसा ही हाल था निखिल के प्रेम में डूबी मीता का। निखिल रात को देर से आता, तब तक वो आधी नींद पूरी भी कर चुकी होती। एक बार मीता को जम्हाइयां लेते देख निखिल बोला, क्यों जागती हो मेरे लिए रात को? मैं बाहर ही खा लिया करूँगा। कैसी बात करते हो निखिल, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए न जागूं तो फिर कैसा जीवन? वैसे भी हमें कहाँ एक दूसरे के साथ बैठने के लिए वक्त मिलता है। मीता ने कहा। विवाह को 2 वर्ष बीत गए, किंतु इन 2 वर्षों में दोनों रात और दिन की तरह हो गए। एक आता तो दूसरा जाता। एक दिन निखिल ने कहा, मीता तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? हमें कोई पैसों की कमी तो नहीं। यदि तुम घर पर रहो तो शायद हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सकें। जैसे ही मीता ने अपनी दफ्तर की कॉलीग नेहा को इस बारे में बताया, वो कहने लगी, मीता, नौकरी मत छोड़ो, सारा दिन घर बैठकर क्या करोगी? मगर मीता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसे तो जो निखिल बोले बस वही ठीक लगता था। सो आव देखा न ताव इस्तीफा लिखकर अपनी बॉस के पास ले गई। वे भी एक महिला थीं, सो पूछने लगी, मीता, नौकरी क्यों छोड़ रही हो? मैम, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को मिलकर चलना होता है। निखिल तो अपना कारोबार दिन दूना रात चौगुन बढ़ा रहा है। यदि पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं तो फिर कैसी गृहस्थी? फिर निखिल तो अपना कारोबार बंद करने से रहा। सो मैं ही नौकरी छोड़ दूं तो शायद हमें एक दूसरे के लिए कुछ समय मिले। बॉस को लगा जैसे मीता नौकरी छोड़कर गलती कर रही है, किंतु वे दोनों के प्यार में दीवार नहीं बनाना चाहती थीं। सो उसने मीता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब मीता घर में रहने लगी। जैसे आसपास की अन्य महिलाएं घर की साफ सफाई, साज सज्जा, खाना बनाना आदि में वक्त व्यतीत करती, वैसे ही वह भी अपना सारा दिन घर के कामों में बिताने लगी।
कभी निखिल अपने बाहर के कामों की जिम्मेदारी उसे सौंप देता तो वो कराती। सोचती उसका थोड़ा काम हल्का होगा तो दोनों को आपस में बतियाने के लिए वक्त मिलेगा। उसकी दफ्तर की सहेलियां कभी कभी फोन पर पूछती, मीता घर पर रहकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सबसे अलग, वो जवाब में कहती। दीवानी जो ठहरी अपने निखिल की। दिन बीते, महीने बीते और पूरा साल बीत गया। मीता तो अपने निखिल की मीरा बन गई समझो। निखिल के इंतजार में खाने की मेज पर ही बैठकर ऊँघना, आधी रात जागकर खाना परोसना तो समझो उसके जीवन का हिस्सा हो गया था। अब वो चाहती थी कि परिवार में 2 से बढ़कर 3 सदस्य हो जाएं, एक बच्चा हो जाए तो वो मातृत्व का सुख ले सके। वैसे तो वो संयुक्त परिवार में थी, निखिल के माता पिता भी साथ में ही रहते थे, किंतु निखिल के पिता को तो स्वयं कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती और उसकी माँ अलग अलग ग्रुप में अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहती। निखिल कितना अच्छा हो हमारा भी एक बच्चा हो। आप सब तो पूरा दिन मुझे अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हो, मुझे भी तो मन लगाने के लिए कोई चाहिए ना। एक दिन मीता ने निखिल के करीब आते हुए कहा। जैसे ही निखिल ने यह सुना वो उसके छिटकते हुए कहने लगा, मीता अभी मुझे अपने कारोबार को और बढ़ाना है। बच्चा हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और फिर अभी हमारी उम्र ही क्या है। मीता ने उसे बहुत समझाया कि वो बच्चे के लिए हाँ कह दे, किंतु निखिल बड़ी सफाई से टाल गया। बोला, क्यों मेरा हनीमून पीरियड खत्म कर देना चाहती हो? उसकी बात सुन मीता एक बार फिर मुस्कुरा दी। बोली, निखिल तुम बहुत चालाक हो, मगर मीता अकेले घर में कैसे वक्त बिताए? हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। वो भी अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, किंतु निखिल की न सुनकर चुप हो गई और निखिल अपनी दुनिया में मस्त। एक दिन मीता बोली, निखिल मैं सोचती थी कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो हमें एक साथ समय बिताने को मिलेगा, किंतु तुम तो हर समय घर पर भी अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो या फिर फोन पर बातों में लगे रहते हो। उसकी यह बात सुन निखिल बिफर गया। गुस्से में बोला, तो क्या घर बैठकर तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? मैं मर्द हूँ, अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहता हूँ, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? मीता निखिल की यह बात सुन अंदर तक हिल गई। मान ही मान सोचने लगी कि इसमें मर्द और औरत वाली बात कहाँ से आ गई। हाँ, जब कभी निखिल को कारोबार संबंधी कागजों पर मीता के दस्तखत चाहिए होते तो वो बड़ी मुस्कुराहट बिखेर कर उसके सामने कागज फैला देता और कहता, मालकिन अपनी कलम चला दीजिए जरा। कभी वो रसोई में आटा गूंथती बाहर आती तो कभी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती बीच में छोड़ती और मुस्कुराकर दस्तखत कर देती। मीता का निखिल के प्रति खिंचाव अभी भी बरकरार था, सो आज अकेले में मुस्कुराने लगी और सोचा कि ठीक ही तो कहा निखिल ने। घर के लिए ही तो काम करता है सारा दिन वो, मैं ही फालतू उलझ बैठी उससे। शाम को जब वो आया तो वो पूरी मुस्कुराहट के साथ उसके स्वागत में खड़ी थी, लेकिन निखिल का रुख कुछ बदला हुआ था। मीता उसके चेहरे के भाव पढ़कर समझ गई कि निखिल उससे सुबह की बात को लेकर अभी तक नाराज है। सो उसने उसे खूब मनाया। कहा, निखिल क्या बच्चों की तरह नाराज हो गए? हम दोनों जीवन पथ के हमराही हैं, मिलकर साथ साथ चलना है। लेकिन निखिल के चेहरे पर से गुस्से की रेखाएं हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। क्या करती बेचारी मीता, आंखें भर आईं तो चादर ओढ़ कर सो गई। निखिल अगली सुबह भी उसे से नहीं बोला, घर से बिना कुछ खाए निकल गया। आज पहली बार मीता का दिल बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या कह दिया था उसने कि निखिल 3 दिन तक उस बात को खींच रहा है। अब वो घर में निखिल से जब भी कुछ कहना चाहती उसका पौरुषत्व जाग उठता। एक दिन तो गुस्से में उसके मुंह से निकल ही गया, क्यों टोका टाकी करती रहती हो दिन रात? तुम्हारे पास तो कुछ काम है नहीं। ये जो रुपए मैं कमा कर लाता हूँ, जिनके बलबूते पर तुम नौकरों से काम करवाती हो, वो ऐसे ही नहीं आ जाते। दिमाग खपाना पड़ता है उनके लिए। आज तो निखिल ने सीधे मीता के अहम पर चोट की थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिस्तर पर धम से जा पड़ी। सारी रात उसे नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही। उसे लगा शायद निखिल ने गुस्से में आकर कटु शब्द बोल दिए होंगे और शायद रात को उसे मना लेगा, लेकिन इस रात की तो जैसे सुबह ही नहीं हुई।
जहां वो करवटें बदलती रही वहीं निखिल खर्राटे भर कर सोता रहा। अब तो यह खिटपिट उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी, इसलिए उसने निखिल से कई बातों पर बहस करना ही बंद कर दिया था। कई बार तो वो उसके सामने मौन व्रत ही धारण कर लेती। सिनेमा हॉल में नई फिल्म लगी थी। मीता बोली, निखिल, मैं टिकट बुक करा देती हूँ, चलो न फिल्म देख कर आते हैं। तुम किसी और के साथ देखाओ मीता, मेरे पास बहुत काम है, कह निखिल करवट बदल कर सो गया। मीता ने उसे झंझोड़ कर बोला, किसके साथ देखाऊं मैं फिल्म? कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? निखिल चिढ़कर बोला, जाओ न, क्यों मेरे पीछे पड़ गई? बिल्डिंग में बहुत औरतें हैं, किसी के भी साथ चली जाओ, वरना कोई किट्टी ज्वाइन कर लो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे हिंदी फिल्में पसंद नहीं। मीता उसकी बात सुन एक शब्द न बोली और अपनी पनीली आंखों को पोंछ मुंह ढक कर सो गई। आज मीता को अपने विवाह के शुरुआती महीनों की रातें याद हो आईं। कितनी असहज सी होती थी वो जब नया विवाह होते ही निखिल रात को उसे पॉर्न फिल्में दिखाता था। वो निखिल का मन रखने को फिल्म तो देख लेती थी, पर उसे उन फिल्मों से बहुत घिन आती थी। कई बार थके होने का बहाना बनाकर सोने की कोशिश भी करती, लेकिन निखिल अक्सर उस पर दबाव बनाते हुए कहा करता कि इफ यू टेक इंटरेस्ट यू विल एंजॉय देम। वो अक्सर जब फिल्म लगाता वो ना नुक्कड़ करती, पर निखिल किसी न किसी तरह उसे फिल्म देखने को राजी कर ही लेता। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती। कई बार तो वो सेक्स के दौरान भी वही चाहता जो पॉर्न स्टार्स किया करती। मीता को लगता, क्या यही विवाह है और यही प्यार का तरीका भी? उसने तो कभी सोचा भी न था कि विवाहोपरांत का प्यार दिली प्यार से इतना अलग होगा, लेकिन वो इन 2 बरसों में पूरी तरह से निखिल के मन के सांचे में ढल तो गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद निखिल क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है? मीता को मन ही मन दुख होने लगा था कि जिस निखिल के प्यार में वो पगलाई सी रहती है, उसे मीता की जरा भी फिक्र नहीं। शायद माना कि पैसा जरूरी है, पर पैसा सब कुछ तो नहीं होता। कल तक हंसमुख स्वभाव वाले निखिल के बर्ताव में इतना फर्क कैसे आ गया, वो समझ ही न पाई। निखिल अपने लैपटॉप पर काम करता तो मीता उस पर ध्यान देने लगी। उसने थोड़ा से देखा तो पाया कि वो तो अपने कॉलेज के सहपाठियों से चैट करता। एक दिन उससे रहा न गया तो बोल पड़ी, निखिल, मैंने तुम्हारा साथ पाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, पर तुम्हें मेरे लिए फुर्सत नहीं और पुराने दोस्तों से चैट के लिए फुर्सत है। निखिल तो जैसे गुस्से में आग बबूला हो उठा, चीख कर बोला, जाओ फिर से कर लो नौकरी, कम से कम हर वक्त की बकबक से पीछा तो छूटेगा। यह सुन मीता बोली, तुमने ही कहा था ना मुझे नौकरी छोड़ने के लिए, ताकि हम दोनों साथ में ज्यादा वक्त बिता सकें, लेकिन तुम्हें तो शायद मेरा साथ पसंद ही नहीं। पत्नी जो ठहरी, और जब मुझे नौकरी छोड़े 2 वर्ष बीत गए तो तुम कह रहे हो मैं फिर शुरू कर दूं ताकि तुम आजाद रहो। मीता निखिल के बर्ताव से टूट सी गई थी। सारा दिन इसी उधेड़बुन में लगी रही कि उसकी गलती क्या है। आज तक उसने वही किया जो निखिल ने चाहा, फिर भी निखिल उसे क्यों ठुकरा देता है? अब मीता अक्सर निखिल के लैपटॉप पर नजर रखती, कई बार चोरी छिपे उसका लैपटॉप भी देखती। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि वो स्वयं ही निखिल के बंधन में जबरदस्ती बंधी है। निखिल तो किसी तरह का बंधन चाहता ही नहीं। एक पुरुष को जीवन में सिर्फ 3 चीजों की ही तो जरूरत होती है, अच्छा खाना, अच्छा पैसा और सेक्स, जिनमें खाना तो वो बना ही देती है, वरना बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो हैं ही जिनमें वो अपने क्लाइंट्स के साथ अक्सर जाता है। दूसरी चीज है पैसा, जो वो स्वयं कमा ही रहा है, और पैसे के लिए तो उल्टा मीता ही निखिल पर निर्भर है। तीसरी चीज है सेक्स। वैसे तो मीता उसके लिए जब चाहे हाजिर है, आखिर उसे तो पत्नी फर्ज निभाना है। फिर भी निखिल को कहाँ जरूरत है मीता की? कितनी साइट्स हैं जहाँ न जाने कितनी तरह के वीडियो हैं, जिनमें उन छरहरी पॉर्न स्टार्स को देखकर कोई भी उत्तेजित हो जाए। उसके पास तो मन बहलाने के पर्याप्त साधन हैं ही। कहने को विवाह का बंधन प्रेम की डोर से बंधा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह जरूरत की डोर है जो इस रिश्ते को बांधे रखती है, या फिर बच्चे जो स्वतः ही इस रिश्ते में प्यार पैदा कर देते हैं, जिनके लिए निखिल राजी नहीं। उदास सी खिड़की के साथ बने प्लेटफॉर्म पर बैठी थी कि तभी घंटी बजी।
उसने झट से अपने बालों को आईने में देखकर ठीक किया, फिर खुद को सहज करते हुए दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट की पड़ोसन अमिता दरवाजे पर थी। बोली, मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है, आप सभी जरूर आएं, और निमंत्रण पत्र थमा गई। अगले दिन मीता अकेली ही जन्मदिन की पार्टी में पहुंच गई। वहां बच्चों के लिए पपेट शो वाला आया था। बच्चे उसका शो देखकर तालियां बजा-बजाकर खुश हो रहे थे। पपेट शो वाला अपनी उंगलियों में बंधे धागे उंगलियों से घुमा घुमा कर लपेट खोल रहा था, जिस कारण धागों में कभी खिंचाव पैदा होता तो कभी ढील, और उसके इशारों पर नाचती कठपुतली न होंठ हिलाती न ही मन की करती, बस जैसे उसका मदारी नचाता नाचती। आज मीता को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। वो निखिल के लिए एक कठपुतली ही तो थी। अब तक दोनों के बीच जो आकर्षण और खिंचाव महसूस करती रही, वो उस अदृश्य डोर के कारण ही तो था, जिससे वो निखिल के साथ 7 फेरों की रस्म निभा बंध गई थी, और उस डोरी में खिंचाव निखिल की पसंद नापसंद का ही तो था। वो नादान उसे प्यार का आकर्षण बल समझ रही थी। विवाहोपरांत वो निखिल के इशारों पर नाच ही तो रही थी। निखिल ने तो कभी उसके मन की सुध ली ही नहीं। मीता ने गर्दन हिलाई, मानो कह रही हो, अब समझी निखिल। अगले दिन उसने पुराने दफ्तर में फोन पर अपनी बॉस से बात की। बॉस ने कहा, ठीक है मीता, तुम फिर से दफ्तर आना शुरू कर सकती हो। मीता अपनी राह पर अकेली चल पड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।